हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास ज्ञान। आज हम लोग बात करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और उनकी डिटेल्ड सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में करूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और ये वीडियो पार्ट 1 है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस नंबर सिस्टम से रिलेटेड हो सकते हैं, इसीलिए सिर्फ अब ये पार्ट 1 ही है। हम लोग अभी तक काफ़ी सारी चीज़ें जान चुके हैं नंबर सिस्टम में, जैसे कि डिजिट्स, न्यूमरल्स के बारे में, और इनके बारे में डिटेल्स वीडियोस भी हम लोग देख चुके हैं। काफ़ी सारी पार्ट्स की वीडियो अलग अलग टॉपिक्स पे बनाई है मैंने। लास्ट वीडियो में रूल्स ऑफ काउंटिंग नंबर और प्रोग्रेशन, जो सिर्फ नंबर सिस्टम से रिलेटेड है, उसके ऊपर वीडियो बनी थी। इस वीडियो में जो से भी क्वेश्चंस मैं यूज़ कर रहा हूँ, सभी के सभी एज इट इज़ आपको prepbharat.com पे भी मिल जाएंगे, जो कि वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट है प्रिपरेशन के लिए, MCQs की प्रिपरेशंस के लिए, जो एप्टीट्यूड में आपसे पूछे जाते हैं। और भी कहीं कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी वहाँ पर हैं, जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जैसे आप करना चाहें। और काफ़ी टेस्ट भी वहाँ पर चलते हैं ऑनलाइन, जिनको आप दे के अपनी परफॉर्मेंस लेवल चेक कर सकते हैं कई लेवल्स पे। तो पहले बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 381A इज़ डिविजिबल बाय 9 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर n। इसमें हमारे पास गिवन है 381A, जो कि डिविजिबल है 9 से। ये गिवन है, ये हमारे पास गिवन है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात इतनी है कि 381 नंबर तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ाबेट है। तो ये हमने सपोज किया है कि जो A है वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। ये 3812 हो, 38111 हो, 3819 हो, 3817 हो, 3816 हो, 3815 हो। तो A कुछ भी हो सकता है, इनमें से कुछ भी A हो सकता है। तो इस सब से हम क्या मान सकते हैं कि अगर जो भी नंबर होगा, जैसे कि हमें पता ही है, दिया गया है कि वो डिविजिबल है 9 से, तो कुछ भी नंबर हो सकता है। तो एक तो तरीका ये है कि सभी फिट करके देख लो 1 से लेके 9 तक, फिर उनको डिवाइड कर दो। कि हमने पहले 3811 को कर दिया, उसके बाद 3812 को कर दिया, ऐसे अप टू 9 तक कर दिया हमने। एक तरीका तो ये है, बट ये तरीका पहली बात तो बहुत टाइम लेगा और हम इसे यूज़ करना भी नहीं चाहेंगे। हम तो सिंपल मेथड जो हमें पता है, हम उसी का ही यूज़ करेंगे। वो क्या है? वो है, हमें पता है कि जब भी 9 से कोई भी नंबर डिविजिबल होता है, तो उस नंबर के जितने भी डिजिट्स हैं उनका सम या तो वो 9 हो या 9 से डिविजिबल हो, 9 से मल्टीपल हो, या मतलब 9 हो, 18 हो, 27 हो, 36 हो, कुछ ऐसे हो अप टू। तो जो ये है A है, इसको हम निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। इस पूरे का सम 9 का मल्टीपल होना चाहिए, 9 होना चाहिए। अब जब हम 3 + 8 + 1 करेंगे प्लस A = 9, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ये ऑलरेडी ही ज़्यादा है 9 से, ये तो पहले ही 12 हो गया है। तो यहाँ से हम समझ चुके हैं कि ये अगर 12 है तो प्लस A माइनस में नहीं है, नेचुरल नंबर है। यहाँ पे माइनस का कोई फैक्टर की बात ही नहीं है, नेचुरल नंबर है हमारे पास। तो इसका मतलब 9 का मल्टीपल भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है, 36 भी हो सकता है। तो हम मानते हैं कि ये इसका जो सम है वो 18 के इक्वल है, क्योंकि 18 भी पॉसिबल है। अगर 18 होगा इस पूरे का सम, तो भी वो डिविजिबल ही होगा। तो इससे हम ये लिख सकते हैं कि 3 + 8 + 1 + A = 18। ये बात समझने की काफ़ी ज़रूरी बात है कि क्यों हमने यहाँ पे 18 करा। 18 करने का हमारा जो एम था वो ये था कि हमें A वैल्यू निकालनी है। 9 से नहीं निकल सकती, ये पॉसिबल नहीं है।
क्योंकि ये पहले ही 9 से बड़ा बन चुका है, 12 तो यही बन रहा है। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज़ देख सकते हैं कि जो ये है ये तो 12 है प्लस a इक्वल्स टू 18। यहाँ से जो a है वो हमारे पास आ जाएगा 18 माइनस 12 इक्वल्स टू 16। ये आ गया आंसर। यहीं से हमारे पास जो ऑप्शन है वो आ गया सी ऑप्शन, जो कि आंसर है हमारा a इक्वल्स टू 6। इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ ये बात ध्यान देने की है कि काफ़ी लोग 9 पे रुक जाएंगे कि तो 9 से जा नहीं रहा, तो 1827। अब क्वेश्चन में ये भी कहा गया कि द स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो वो भी सिंपल सी बात है 6 ही है। अगर हम यहाँ पे ये भी आंसर आप कह सकते हैं कि 27 भी हो सकता है, बट अगर 27 होना होगा तो यहाँ पे अगर ये a है तो a या तो a b हो, या a अगर हम यहाँ पे हम कर देंगे यहाँ से तो ये 15 आ जाएगा। a को 15 नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे a है, या तो a b होता तो a1 या b 5 होता, कुछ ऐसे हो सकता था, बट वो भी एक अलग बात है। हमें यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर दिया गया है, अगर स्मॉलेस्ट नहीं दिया जाता तो भी हमें पहले 18 से ही करना है, हमें डायरेक्टली 27 पे नहीं जाना है, पहले 18 से देन 27 से चेक करना है। और वो हम लोग देख भी सकते हैं कि कितना नंबर जा रहा है, 3 8 प्लस 1 12 होता है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हमारे पास है द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर्स 81 इंटू 82 इंटू 83 इंटू 84 इंटू 86 इंटू 87 इंटू 88 इंटू 89। तो इतना बड़ा नंबर हमारे पास है, इसमें करीब 8 नंबर हैं। विल बी, तो क्या होगा इनका लास्ट डिजिट। अब यही ऐसे ही क्वेश्चन बेसिकली एग्जाम से आते हैं, इसलिए मैंने ऐसा एक क्वेश्चन लिया था। ये आप देखिए कितना बड़ा नंबर है, इंटू 83 इंटू 84, 85 मिसिंग है, देन 86 87 इंटू 88 इंटू 89। काफ़ी सारी चीज़ें हम यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं कि क्वेश्चन में पूछा गया लास्ट डिजिट, इसका लास्ट डिजिट क्या होगा। सिंपल सा, जब हम इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सब लोग तरीका जानते हैं, कैलकुलेटर लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, बट वो हमें नहीं करना है। हमें इसमें एक ट्रिक लगानी है, सिंपल ट्रिक की हम लोग बात करेंगे। इसमें कोई कॉम्प्लेक्स ट्रिक पे हम नहीं जाएंगे, सिंपल पे हम बात करेंगे। जब भी हमें लास्ट डिजिट निकालना होता है, किसी भी नंबर का हमारे पास दे रखा है 1052, जब भी लास्ट डिजिट निकालना होता है तो हम लास्ट वाले नंबर को ही पकड़ते हैं, सिर्फ लास्ट वाले नंबर को ही हमें देखना है। यहाँ पे लास्ट नंबर जो हैं वो है ये सारे, ये सारे के सारे हमारे जो हैं लास्ट नंबर हैं। क्वेश्चन में अगर हम देखें तो सिर्फ हमारा जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी हद तक तो पहले यहीं पे ही कम हो गई, क्योंकि अगर हम जो भी मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 2 ही बचेगा। जब इसे करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। इसे करेंगे तो क्या आएगा, तो भी एक तरीके से नंबर बढ़ जाएगा, फिर भी वो भी लंबी कैलकुलेशन ही बैठेगी। उसको भी हम छोटा कर सकते हैं। पहले देखते हैं कि इसको कैसे हम लिख सकते हैं। इस पूरे को लिखना बहुत इजी है। इसका जो भी लास्ट डिजिट होगा वो होगा इन सब का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 10। 10 क्यों लिया, रिमाइंडर निकालने के लिए। ना भी 10 लेंगे तो भी नंबर जो भी लास्ट डिजिट होगा हमें दिख जाएगा ज़रूर, बट 10 लेके फ़ायदा ये होता है कि हमें रिमाइंडर हम लोग निकाल लेते हैं अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए, इसीलिए। वैसे तो MCQ है, कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट सब्जेक्टिव पर्पज़ से मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे इसे किया जा सकता है। सिर्फ लास्ट डिजिट सबके देख लो यहाँ से, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9, ये यहाँ से हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद इनको मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद इनको मल्टीप्लाई कर लो,
यहाँ से ये आ गया 24 इंटू 42 इंटू 72 डिवाइडेड बाई 10। 10 सिर्फ रिमाइंडर निकालने के लिए, और कोई मेन इसका रीज़न नहीं है। सिंपली हमें सिर्फ ऊपर वाली बात सोचनी है अभी। अब क्या है, अब दोबारा कैसे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। मल्टीप्लाई करेंगे इसको ऐसे करके, फिर दोबारा जो आएगा उसको फिर 72 से, तो ये भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली दोबारा ही हम इसको उसी कंसेप्ट से करेंगे जो ऊपर किया था। इनके जो लास्ट डिजिट हैं ये वाले, अब दोबारा इन्हीं को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इनका भी रिमाइंडर वही आएगा, लास्ट डिजिट वही आएगा जो कि ऊपर वाले का आना था। तो ये अब क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10। ये हो गया यहाँ से 4 इंटू 8 इंटू 2 16 बाई 10। यहाँ से इसको 1.6 लिख सकते हैं। सिंपली हमें दिख ही रहा है 16 का लास्ट डिजिट जो है वो 6 है। ये आंसर 16 नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आया है वो 16 नहीं है। आपको देख ही सकते हैं इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन में बहुत बड़ा नंबर आएगा, तो 16 मल्टीप्लाई नहीं है, सिर्फ लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करते हुए हम आए हैं। लास्ट डिजिट को भी नहीं, सिर्फ जो नंबर आते गए उनके सिर्फ लास्ट डिजिट को हम करते आए। इसको भी अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो भी बहुत बड़ा नंबर आएगा, इसको करेंगे ये सेम ही है, इसके बड़ा नंबर आएगा। इसलिए सिर्फ जो ध्यान देने वाली बात है, जो पूछा गया था सिर्फ वो निकालना है। काफ़ी लोग सोचेंगे कि हमें तो ट्रिक नहीं पता है, हम तो डायरेक्ट निकालने बैठेंगे, फिर इसको पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बहुत लंबा बैठ जाएगा। कुछ लोग थोड़ा सोच लेंगे कि इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी बहुत लंबा ही बैठेगा, वो भी कुछ छोटा नहीं बैठने वाला है। तो सबसे अच्छा जो तरीका है वो ये है। ये काफ़ी इजी भी तरीका भी है और काफ़ी आपको फ़ायदेमंद आएगा कि आप ऐसी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें 6 हमारे पास आंसर ऑप्शन बी आ गया, जो कि आंसर है हमारा। ये हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इस क्वेश्चन में हमारे पास है द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ अ नंबर 30 रेज़ टू पावर 2720। हमें क्या निकालना है, राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट। जो राइट में है नॉन जीरो है, मतलब ज़ीरो नहीं है। तो ऑप्शन में हमें ज़ीरो भी नहीं दिया गया है, तो 1 3 7 9 ये ऑप्शन दिए गए हैं हमें। इस समय हमें एक बात जो ध्यान देने की है वो ये है कि जो नंबर है वो है 30 रेज़ टू पावर 2720। सोच के देखिए कि कोई दूसरा तरीका ही नहीं आपके पास छोड़ा है कि आप कुछ भी कैलकुलेशन करें, कहाँ तक आप इसको निकालेंगे। आप सिर्फ 3 को ही अगर निकालने बैठ जाएंगे 2720, क्योंकि ये तो ज़ीरो ही है, नॉन ज़ीरो की बात की जा रही है, तो इसीलिए क्योंकि ये ज़ीरो है तो एंड में तो ज़ीरो ही रहना है हमेशा, इसलिए नॉन जीरो डिजिट का है राइट मोस्ट। अगर 0 0 0 0 हम लास्ट में लेके चलें तो राइट मोस्ट जो भी डिजिट आएगा 2 3 4 राइट मोस्ट 4 डिजिट लेना है। 0 0 तो आएगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि लास्ट डिजिट 0 है, तो कितनी मर्जी बार इसको मल्टीप्लाई कर लेना, लास्ट डिजिट 0 ही रहेगा। और कितनी टाइम्स रहेगा वो भी डिपेंड करता है, यहाँ पे पावर है 2720, तो आप समझ सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ साफ हम लोग देख सकते हैं, वो ये है कि इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। इसको सारे को मैं रब कर रहा हूँ, एक बार हटा रहा हूँ। 30 रेज़ टू पावर 2720 है जो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2720। इतना हो गया। इससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ 10 से कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो मेन कंसर्न है वो इसी से है 2720, क्योंकि जो राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट है वो डिपेंड करेगा यूनिट डिजिट ऑफ 3 रेज़ टू पावर 2720, मतलब इसका यूनिट डिजिट हमें निकालना है। अब ये निकालना भी कुछ कहीं से भी आसान नहीं लग रहा है, ये भी एक तरीके से इम्पॉसिबल लग रहा है कि हम कैसे इसको निकालेंगे। अगर हम लोग
सिंपल कैलकुलेशन की बात करें, क्योंकि इतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या पता क्या तक नंबर आएगा, कैलकुलेटर में भी नंबर ठीक से बताएगा नहीं वो। इस क्वेश्चन में हम लोग इसे अब पावर को ब्रेक करेंगे, ब्रेक पावर, इसको हम लोग करेंगे। हम लोग इसको 2720 है, 1 से 2 से 3 से जिससे भी आप चाहें इसको ब्रेक करें। मैं इसको 4 से ब्रेक कर रहा हूँ। जब मैं इसको 4 से ब्रेक करूँगा मेरे पास यहाँ से आएगा 680, 680, 3 रेज़ टू पावर 4, उसकी पूरी की पावर 680, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होंगे अब, तो ये है इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट हमारे पास राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट होगा इसका। यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये क्या है, इसको हम सिंपली कर सकते हैं, सिंपली लिख सकते हैं, ये है 81, 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा यहाँ से 81, इसकी पावर 680। अभी भी आपको लग रहा हो कैसे निकालें, पर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा कि इसका यूनिट डिजिट तो 1 है। 1 को 680 बार कर लो, 6080 बार कर लो, 6 लाख बार भी कर लो, तो यूनिट डिजिट 1 ही आएगा, हमेशा ही 1 आएगा। इसको जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए आप इसको, तो लास्ट में हमेशा 1 से आएगा, तो 1 उससे ऊपर भी 1, हमेशा 1 ही रहेगा। ये लास्ट में कितनी बार भी 1 आ जाए तो 1 आएगा। तो इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट जो है, इसको जब हम लोग करेंगे तो हमेशा 1 आएगा। 81 का यूनिट डिजिट 1 है, कुछ भी पावर हो 81 ऑलवेज गिव इट्स यूनिट डिजिट एज 1। तो रिक्वायर्ड यूनिट डिजिट हमारे पास क्या हो गया इसका, 1। ये हमारे पास यहाँ से 1 हो गया। अब ये जो 1 है ये कहाँ जाएगा, इसमें, इसी को हमने ब्रेक किया था। यही जो 1 है राइट मोस्ट डिजिट होगा इसका, ये जो हमने यहाँ बनाया था इसका राइट मोस्ट डिजिट होगा 10 × 3 की पावर 2720। क्योंकि एक तो 0 आएगा ही, नंबर में पहले 0 ही आएगा, फिर उसके बाद 1 आएगा, क्योंकि 81 उसका आ रहा है, ये जो हमने यहाँ पे सोल्व किया। तो यही इसकी एक्सप्लेनेशन थी। काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, इससे ऊपर वाले भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन ही आपके पास आएंगे, कहीं वेरियस एग्जाम्स में, प्लेसमेंट्स एप्टीट्यूड टेस्ट में आएंगे, कहीं वेरियस बैंकिंग एग्जाम्स में, रेलवे एग्जाम्स में, कहीं गवर्नमेंट एग्जाम्स में, कहीं एडमिशन टेस्ट में आएंगे, कहीं स्कॉलरशिप टेस्ट में आएंगे, कहीं एग्जाम्स में आएंगे आपके पास ये क्वेश्चन। तो यहाँ से इसका आंसर हो गया 1, जो आंसर है 1 यहाँ से आंसर हो गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया आंसर, ए ऑप्शन आंसर आ गया हमारे पास। इन सभी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आप prepbharat.com पे कर सकते हैं, जो कि वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट है, जहाँ पे आप एप्टीट्यूड से रिलेटेड MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैं खुद वहीं से ही क्वेश्चंस लेता हूँ और इन वीडियोस में आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ़ A381 is divisible by 11, find the value of smallest natural number of A। ये क्वेश्चन भी कुछ इस वीडियो में जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिखाया उससे रिलेटेड है। वहाँ पे 9 नंबर था और जो A था वो लास्ट में था। अब यहाँ पे A स्टार्टिंग में है, खैर उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेन जो डिफरेंस है वो होगा 11 से। 11 में हमारे पास क्या होता है, 11 जब भी कोई नंबर 11 से डिविजिबल हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास A381, अगर 11 से डिविजिबल है इसका मतलब ये है डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द डिजिट्स इन द ओड प्लेसेस
and the sum of digits in even places is 0 or divisible by 11। मतलब मानते हैं एक नंबर है ABCD, ये नंबर है, अभी हम लोग एग्जाम्पल को भी नहीं लेके चल रहे हैं। इसमें हमारे पास ओड प्लेसेस होते हैं और इवन अब प्लेसेस होते हैं। वो क्या होते हैं? ओड मतलब 1 ओड, 2 3 4। इसमें हमारे पास जो ये है ये ओड है, ये हमारे पास यहाँ से हो गया। जो इवन है ये इवन है, हमारे पास ये इवन है। क्यों? 1 2 3, ये 2 और 4 इवन प्लेसेस हुए, 1 और 3 ओड नंबर्स होते हैं, ये ओड प्लेसेस है। तो बस यही कंसेप्ट है हमारे पास इसमें समझने के लिए, और कुछ नहीं है। ऐसे ही गिवन नंबर में हमारे पास दिया हुआ है 8381। यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि ये 1st प्लेस, 2th प्लेस, 3rd प्लेस, 4th प्लेस, ये हमारे पास ओड प्लेसेस हैं। 11 से अगर कोई भी नंबर डिविजिबल है तो उसका जो डिफरेंस है सम ऑफ ओड प्लेसेस, सम ऑफ द नंबर्स प्रेजेंट एट ओड प्लेसेस एंड सम ऑफ डिजिट्स इन इवन प्लेसेस, उनका डिफरेंस। मतलब जो ओड प्लेसेस पे डिजिट्स हैं उनका सम माइनस जो इवन प्लेसेस पे नंबर हैं उनका सम। इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, b प्लस डी। तो ये हो गया यहाँ से a प्लस 8 माइनस 3 प्लस 1। कैसे? जो ये है ये हमारे पास है ओड प्लेसेस का सम, ओड प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम, और ये है इवन प्लेसेस पे। इसमें हमें देखना है, ये हमारे पास गिवन क्वेश्चन है, इसमें हमें देखना है A381। ये ओड प्लेसेस पे इनका सम कर दिया, माइनस जो इवन प्लेसेस पे उनका सम कर दिया। तो ये हो गया a प्लस 8 माइनस 4। ये इतना यहाँ से हो गया हमारे पास। इसको भी सोल्व ना करते हुए हम लोग सिंपल देखते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। हमें यहाँ पे डिवाइड इक्वल टू में चाहिए, या तो 1 चाहिए या तो 11 चाहिए या 0 चाहिए, या फिर 11 का कुछ भी मल्टीपल चाहिए हमें, कुछ भी 22 हो गया या फिर सो ऑन। अब जो ये है यहाँ पे जो a है, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये नेचुरल नंबर ही होगा, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर a होगा, तो ये पॉजिटिव में ही होगा, नेगेटिव हो नहीं सकता। हम इसको -4 करके 0 नहीं कर सकते। ये यहाँ पे जो है a कभी भी -4 नहीं हो सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर है, माइनस में नहीं जा सकता। तो ये कंसेप्ट तो यहाँ पे यूज़ करना ही नहीं है। कंसेप्ट कौन सा यूज़ यहाँ पे हो सकता है वो ये है, तो हम इसको 11 के इक्वल कर दें। 11 के इक्वल करेंगे तो हमें यहाँ पे a की जगह पे कौन सा नंबर चाहिए होगा? यहाँ -4 है, यहाँ 8 है। अगर यहाँ पे 15 बने, 15 - 4 ही 11 होता है, यहाँ पे मतलब हमें 15 लाना है, तो a यहाँ से क्या हो जाएगा 15 - 8 जो कि 7 के इक्वल आएगा। तो 7 हो, a यहाँ से हो गया 8 + 8, a हो गया 7 + 8 था ही, 15 - 4 = 11। अब ये जो आंसर हमारे पास 11 आ गया है, इसका मतलब हमें निकालना क्या था कि a 7 है। ये जो हमारे पास यहाँ से आया है 7 + 8 - 4 = 11। यही हमारे पास आंसर है कि a की वैल्यू है 7। तो यही हमें आंसर चाहिए था। हमें स्मॉलेस्ट a की वैल्यू चाहिए थी। इस क्वेश्चन में भी हमें दोबारा स्मॉलेस्ट लिखा आया था, इसलिए हम इसको सॉल्व कर पाए इजीली। तो बस कंसेप्ट क्या याद रखना है वो है कि 9, 11, 9 और 3 हमेशा मैं कहता हूँ याद रखना है। 11 भी कोशिश रखो याद रहे। थोड़ा सा मुश्किल था याद करने के लिए, बट जब आप क्वेश्चन करेंगे आपको याद हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में हमारे पास है
ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन में नंबर सिस्टम से रिलेटेड हमेशा आते हैं, तो ये बेसिक नॉलेज भी अगर आपको होगी तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, बट टाइम लगेगा, इसलिए प्रैक्टिस होगी तो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। इन अ नंबर 4 डिजिट नंबर द सम ऑफ फर्स्ट 2 डिजिट इज इक्वल टू लास्ट 2 डिजिट। अब इतना ही देखते हैं, आगे तक क्वेश्चन में बाद में जाएंगे। इन अ 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट हैं, 1 2 3 4 डिजिट हैं। 4 थर्ड प्लेस, सेकंड प्लेस, फर्स्ट प्लेस। लेट कर लेते हैं हम A B C D, ये हमने लेट कर लिया। एक 4 डिजिट नंबर है A B C D। A फर्स्ट प्लेस पे, B सेकंड प्लेस पे, C थर्ड प्लेस पे, D फोर्थ प्लेस पे। सम ऑफ फर्स्ट 2 डिजिट्स A प्लस B, सम ऑफ फर्स्ट 2 डिजिट्स इक्वल टू सम ऑफ लास्ट 2 डिजिट C प्लस D। ये गिवन है हमें। उसके बाद गिवन है द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट इज इक्वल टू थर्ड डिजिट। लास्ट और फर्स्ट मतलब A प्लस D इक्वल्स टू थर्ड मतलब C। फाइनली द सम ऑफ सेकेंड डिजिट एंड फोर्थ डिजिट इज ट्वाइस द सम ऑफ अदर 2 डिजिट। सम ऑफ सेकेंड एंड फोर्थ डिजिट मतलब B प्लस D इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ अदर 10, कौन से बच गए, A और C, उनका सम का ट्वाइस है। ये हो गई थर्ड इक्वेशन। तो पहले तो इतना कुछ तो क्वेश्चन से हमें मिल गया। अब पूछा क्या गया है वो है व्हाट इज द थर्ड डिजिट ऑफ अ नंबर। तो थर्ड डिजिट क्या है, एक तो गिवन ये है कि थर्ड डिजिट हमारे पास फर्स्ट और लास्ट डिजिट का सम है, ये बात गिवन है। तो हमें थर्ड निकालना है। अगर हम लोग फर्स्ट और सेकंड को निकाल लेते हैं तो थर्ड निकाल लेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हम इसमें सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन की तरफ पे, हम लोग क्या कुछ इसमें देख सकते हैं। हम पहले 2 इक्वेशन देखें, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन। यहाँ से हमें एक चीज़ पता चल जाएगी कि A प्लस B इक्वल्स टू C। यहाँ से इसको पुट कर देंगे अगर हम लोग, जो ये C है इसको पुट कर सकते हैं हम लोग। C हो गया यहाँ से A प्लस D इक्वल्स टू A प्लस 2D। ये एक और चीज़ हम लोगों ने यहाँ से पता लगा ली। A से ये कैंसिल हो गया तो B आ गया 2D के इक्वल। इक्वेशन 3 हमें क्या कहती है, B प्लस D इक्वल्स टू 2A प्लस C। यहाँ पे अगर हम लोग B को रख दें तो ये 2D प्लस D इक्वल्स टू 3D बन जाएगा, जो कि इक्वल होगा 2 प्लस, यहाँ से फिर C की जगह पे A प्लस D रख देते हैं। ये जो हमारे पास था इसको फिर हम लोगों ने यहाँ पे रखा है, इस चीज़ को हमने यहाँ पे रखा है। यहाँ से हो गया 3D इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ A प्लस 2A प्लस D। ये हो गया 3D इक्वल्स टू 4A प्लस 2D। ये हो गया 3D माइनस 2D इक्वल्स टू 4A। ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ फास्ट। D इक्वल्स टू 4A, और हम कह सकते हैं A इक्वल्स टू D बाई 4। ये आ गया हमारे पास। इसके बाद अगर हम लोग इक्वेशन सेकंड को देखें तो उसमें हमें गिवन था A प्लस D इक्वल्स टू C। यहाँ से हो गया D बाई 4 प्लस D इक्वल्स टू C। ये हो गया D प्लस 4D बाई 4 इक्वल्स टू C। यहाँ से ये हो जाएगा 5D बाई 4 इक्वल्स टू C। यहाँ से हम एक चीज़ देख सकते हैं कि जो D है वो बाय 4 है, तो या तो वो 4 होगा या 8 होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हम 5 को 4 पाएँ तो यहाँ से C आ जाएगा 5, या 5 या D को हम 8 करें तो यहाँ से C हो जाएगा 10। 10 नहीं हो सकता, हमारे पास ऑप्शन में 10 है ही नहीं, पर C ऑप्शन है 5।
तो ये आंसर हमारे पास है, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से 5। वैल्यूज़ हम और भी रख सकते हैं, बट हमें यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब d आ रहा है तो यहाँ से 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 से डिवाइड कर रहे हैं। तो सिंपल सी ये बात है कि जब भी नंबर है, यहाँ पे ये नंबर है, यहाँ पे हम लोग d को जो है, t को हम 40 नहीं लिख सकते। जो d होगा वो 1 से 9 तक ही होगा, 0 भी हो सकता है। इसमें नेचुरल नंबर अगर नहीं लिखा है तो क्वेश्चन में यहाँ पे नंबर लिखा है, नेचुरल नंबर वाली ऐसी कोई बात नहीं लिखी है। यहीं से हम और भी डिजिट निकाल सकते हैं। d और c हमारे पास आ गए तो हम यहाँ से हम b भी निकाल लेंगे, b हमारे पास 8 आ जाएगा। हमारे पास यहाँ से जो d है वो हमने 4 पुट किया है, और जो यहाँ पे c हमारे पास आया है वो 5 आ गया है। यहीं से ही अगर हम लोग a निकालें तो a हमारे पास यहाँ से है d/4 जो कि 1 है। तो ये कुछ शायद 1854 नंबर, शायद ये नंबर आएगा, ये आप देख लेना। बट जो मुझे समझाना था इसमें वो ये था कि इस क्वेश्चन जो होते हैं, ऐसे क्वेश्चन होते हैं, उनको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली, और ऐसे क्वेश्चन भी कई बार आपके पास आते हैं। इसका आंसर भी ये हो गया। ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था, ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट था। इससे के बाद जो क्वेश्चन था यहाँ पे हमारे पास, ये फर्स्ट क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट थे, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ 5 क्वेश्चन ही बताए हैं आप लोगों को, जो कि मोस्टली काफ़ी टॉपिक कवर कर देते हैं। बट और भी काफ़ी क्वेश्चंस नंबर सिस्टम में हमारे पास आते हैं, उसकी अगली वीडियो ज़रूर आएंगी, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। जब तक नंबर सिस्टम पूरी से क्लियर हो जाए, अगली वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो इसकी क्वेश्चन रिलेटेड नहीं होगी, वो बाद में कभी आएगी। अगली वीडियो में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू करेंगे अभी के लिए। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोग मिस ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।